पहाड़ों में उन्होंने उस चट्टानों, पत्थरों और खनिजों को देखना सिखाया। चट्टानों में बंद और उस तरह उसकी उत्सुक युवा बेटी को यह संदेश भेजा गया। पृथ्वी, प्रकृति और उसके परिवर्तनों का चमत्कार। मोतीलाल को उस वर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1928 में जवाहरलाल और उनके पिता के बीच भावी प्रस्तावों को लेकर भयंकर मतभेद हुए। सत्र में अपनाया गया पुत्र पूर्ण छूट की मांग पर अड़ा हुआ था। स्वतंत्रता की मांग करते हुए मोतीलाल डोमिनियन स्टेट्स चाहते थे। गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। अंततः यह निर्णय लिया गया कि मांग डोमिनियन स्टेट्स की होगी। 1 वर्ष के भीतर मंजूरी दे देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से काम कुछ भी स्वीकार न करे। पूर्ण सत्र आयोजित किया गया था कलकत्ता में। पिता और पुत्र अपनी 11 वर्षीय साथी इंदिरा के साथ कलकत्ता गए। आयोजकों ने जुलूस के साथ एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया था। हाथी और 6 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली राष्ट्रपति की गाड़ी। भारी भीड़ मौजूद थी। मोतीलाल का स्वागत करने के लिए एक विशेष 2 मंजिला हवेली तैयार की गई थी। उनके ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें विशेष भोजन, नौकर और बटलर उपलब्ध किराए पर किए गए थे। कांग्रेस का अधिवेशन एक विशेष तंबू में आयोजित किया गया था, जिसे स्थापित किया गया था। वहीं यौगिक इंदिरा ने अपने 2 चचेरे भाइयों बल्लू नेहरू और नन्हे मदन से संपर्क किया, जो कलकत्ता में रहते थे। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस चल रही थी। तभी 3 युवा उन्होंने अपनी अगली शरारत पर बहस की। एक बार मदन ने इंदिरा को चुनौती दी कि कौन कर सकता है सबसे ज्यादा केले खाने की शर्त में इंदिरा जीत गई, जिससे उसकी चचेरी बहन ईर्ष्या करने लगी। 1929 राजनीतिक गतिविधियों से भरपूर वर्ष था। वर्ष के अंत तक लगभग 40 वर्ष के जवाहरलाल को अध्यक्ष चुना गया। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह एक गौरवान्वित पिता की ओर से था। उन्हें राष्ट्रपति पद का कार्यभार प्राप्त हुआ। इंदिरा जवाहरलाल के साथ यात्रा कर चुकी थी। मैं लाहौर गया था और कांग्रेस के शिविर में ठहरा हुआ था। वहां कड़ाके की ठंड थी और इंदिरा को तंबुओं में रहने की याद थी। कांग्रेस की परंपरा के अनुसार एक रथ यात्रा, राष्ट्रपति के जुलूस के लिए बैलों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों का सुझाव दिया गया था। जवाहरलाल ने गुस्से से जवाब दिया, क्या आप मुझसे जाने की उम्मीद करते हैं? लाहौर के चारों ओर बैलगाड़ी में? वह चाहते थे कि आयोजक इसे हटा दे। जुलूस में शामिल होने के बावजूद उन्होंने जिद की और आखिरकार वह एक बेहतरीन नस्ल के घोड़े पर सवार होने के लिए सफेद घोड़ी जैसे पीछे कांग्रेस के स्वयंसेवक घुड़सवार होकर चलेंगे। 1929 तक एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। पूर्ण पर मुख्य प्रस्ताव स्वराज का मसौदा इंदिरा के पिता ने तैयार किया। इंदिरा गांधी ने इसका जिक्र किया है। मुझे याद है जब उनकी सचिव इसे टाइप कर रही थी, मैं इसे अपने बच्चों को जोर से पढ़कर सुना रही थी। मेरे पिता ने इसमें लिखा था, मेरा मतलब है मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे पिता ने कहा, इसे पढ़ो ठीक से। तो मैंने इसे जोर से पढ़ा। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, अब जब आपने इसे पढ़ लिया, आप भी इसके प्रति प्रतिबद्ध हो। मुझे यह बात प्रभुत्व स्थिति और इसी तरह की बातों से कहीं बेहतर समझ में आई। पूरी तरह से स्वतंत्र होने का विचार मुझे समझ में आया। परिवार के लोग घर की पहली मंजिल पर इकट्ठा हुए थे ताकि वे इस घटना को देख सके। राष्ट्रपति का जुलूस जवाहरलाल घोड़े पर सवार होकर जब गुजरे तो जोरदार जयकार हुई। अपनी सफेद घोड़ी पर इंदिरा को जुलूस में शामिल एक बैंड याद आया जो संगीत बजा रहा था। उन्हें केवल एक ही धुन सबसे अच्छी तरह आती थी, ईश्वर राजा की रक्षा करे। पिछले वर्ष तैयारियां, पुनर्गठन और एक कांग्रेस संगठन को मजबूत करना। खुले सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया। ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक और आर्थिक बहिष्कार की शुरुआत के लिए सत्र आयोजित किया गया। भारत में प्रशासन। जवाहरलाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा,
हम सफलता की मांग नहीं कर सकते, लेकिन सफलता अक्सर उन्हीं को मिलती है जो साहस और कर्मठता दिखाते हैं। यह शायद ही कभी आसान शिकारों को मिला हो। डरपोक लोग जो परिणामों से हमेशा भयभीत रहते हैं। हम बड़े दांव खेलते हैं और यदि हम महान उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह केवल महान खतरों से गुजर कर ही संभव है। राष्ट्रीय ध्वज जवाहरलाल गांधी द्वारा 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक और जनता के दृढ़ संकल्प का प्रतीक स्वतंत्रता। जवाहरलाल ने उत्साह से भरी भीड़ के बीच ध्वज स्तंभ के चारों ओर नृत्य किया, जिसमें इंदिरा भी शामिल थी।